हेलो दोस्तों। कल रात को मैं अपने जो डिस्कशन ग्रुप है उस डिस्कशन ग्रुप के अंदर मैं बहुत सारे चार्ट्स देख रहा था लोगों के। तो आप लोगों ने उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इस तरीके की चीज़ों के अंदर जो बेसिक जो ये फॉर्मेट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रखी है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को अच्छे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और इस तरीके की और भी चीज़ें हैं आईएफसी कैंडल, वो सब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें एक्चुअल में किस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप आराम से देखिए पूरे को, और उसके बाद में आप लोगों को ब्रेक और स्ट्रक्चर में मार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन लोग अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब जैसे जो आप लोगों ने डाउ थ्योरी पढ़ी होगी, तो डाउ थ्योरी में अपना जो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि मार्केट जो है वो अगर अप ट्रेंड में है तो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो अपन लोग डाउ थ्योरी में ये बोलते हैं कि जो मार्केट है ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हायर हाई और लोअर हाई बना के ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो मार्केट के अंदर जो एसएमसी जो कंसेप्ट है, एसएमसी कंसेप्ट एक्चुअल में तो डाउ थ्योरी से ही इंस्पायर है। तो इसके अंदर है क्या कि जब मार्केट के अंदर जो ये मान लो ये वाला हाई है, इस ये वाले हाई को मार्केट जैसे भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो हमारे पास में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन लोग इसको ये वाले लेवल पर अपन लोग चेंज ऑफ करेक्टर बोल देते हैं। 1 सेकेंड, एक बार दोबारा देखते हैं अपन लोग इस चीज़ को। तो जो डाउ थ्योरी में क्या है कि जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, हायर हाई बना के और लोअर हाई बना के ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपन लोग क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन लोग बोल रहे हैं जैसे मान लो ये कोई हायर हाई है। ठीक है, इस हायर हाई को मार्केट ने ये वाली जगह पे ब्रेक किया है। ओके, तो ये वाले जगह पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट ये वाली जगह से भी अगर नीचे की तरफ आ जाएगा ना तो भी ये वाले लो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो और हाई फिक्स हो गया है ये वाली जगह पे। ठीक है, तो अब अपन लोग अगर देखें कि भाई ये लो और हाई यहाँ पर फिक्स हो गया है, इसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसको अपन लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल बेसिक एक आपको पैटर्न देखने को मिला, लेकिन अब मार्केट में क्या होता है इतना सिंपल तरीके से नहीं आएगा। वहाँ पे आप लोगों को मार्केट जो है जो ऑपरेटर है वो ऐसे सिंपल तरीके से चार्ट बना के नहीं देगा। तो उसके अंदर क्या है कि वो चार्ट में बहुत सारे तरीके के कॉम्बिनेशन या फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों के सामने देखने को वहाँ पर मिलेगी। तो उस चीज़ को अगर अपन लोगों को डिकोड करना है तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो बेसिक एक इंफॉर्मेशन वो हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन एक दो तरीके देख लेते हैं जिससे लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नहीं है। इस वजह से लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ने गलती कर देते हैं और उनका लॉस भी हो सकता है। जैसे कि मैं रात को देख रहा था अपना जो ये डिस्कशन का ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे लोग कुछ भी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे ये ऊपर की तरफ गया है इसके बाद में मार्केट यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी कर रहा है तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को लोग यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ ट्रेड ले लो, ये कर लो। तो इस तरीके की अगर आप बेसिक मिस्टेक करोगे तो फिर क्या मतलब आप लोगों को एडवांस सीखने का। तो अब अपने एक काम करते हैं, इसके बाद में मैं आपको एक दो एग्जांपल दे के दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जगह पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानना है और कौन सी जगह पर हमें नहीं मानना है। तो अपन लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो अपन लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और एक उसने नीचे की तरफ एक मूव दिया है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। अब यहाँ पर हमको देखना ये ज़रूरी है कि ये वाली जगह पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के चल रहे हैं। तो ये एक हायर हाई है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आप हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखना जिससे आप लोगों को आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद में जो भी चार्ट पैटर्न बनेगा उससे हमें डिसाइड करना है, जो भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनेगा वो इन दोनों पॉइंट से डिसाइड होगा।
ठीक है। तो अब जो है मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। तो अगर आप लोगों ने जो ये वाला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, इस वाले पॉइंट को अगर आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है कि ऑर्डर फ्लो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो मार्केट में क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, जिसको मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताया, और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड जो ये आगे की तरफ एक जो ये ऑर्डर फ्लो है, आप लोगों को जो ये ऑर्डर फ्लो दिख रहा है, ये ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ये ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट जब आएगा नीचे की तरफ तो ही हम लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि जो ये है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा डिसाइड हो गया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट में ये यहाँ से अगर नीचे की तरफ आके वापस ऊपर चला गया तो अपन तुम लोग क्या कर रहे हो, इस वाले को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन ये गलत है। अगर मार्केट जब तक इस ऑर्डर फ्लो के अंदर यहाँ आपकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, यहाँ पर आके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तब तक अपन लोग इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन लोगों को अगर ये वाली जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए मार्केट को इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप लोग देखो कि मार्केट में तो कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पर वो मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम कंसोलिडेशन करके अपने जो भी ऑपरेटर्स के यहाँ पर जो ऑर्डर फिल करे हुए होते हैं, यहाँ पर पंच होते हैं, वो सारे ऑर्डर उनके फिल हो जाएंगे, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपन लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बाद में एक तरीका और है, वो तरीका अपन लोग समझते हैं। तो अब जो दूसरा तरीका, उसमें लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गया है, इससे मार्केट फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया है। इससे पहले का स्ट्रक्चर अपन लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, अपन लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो है मार्केट का हायर हाई है और ये है लोअर हाई, ये चीज़ अपन लोग मान के चल रहे हैं। अब मार्केट में इसके बाद में होगा क्या कि जो मार्केट है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ये वाला जो हाई है, जो मैंने आपको लोगों को बताया कि जो ये दो लेवल हैं, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इन दो लेवल्स को आप लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, और इन दो लेवल्स के ऊपर ही हमारा जो मार्किंग है वो डिसाइड होगी। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि लोग गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर की तरफ आया और फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आके इस तरीके से जा रहा है, तो लोग यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, फिर इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है। जबकि इसमें हो क्या रहा है कि मैंने जो आप लोगों को ऑर्डर फ्लो बताया कि जो ऑर्डर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में, तो अभी तो मार्केट जो है इस ऑर्डर फ्लो के बाहर ही नहीं निकला है। तो यहाँ पर जब मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के बाहर ही नहीं निकला है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाली जगह पे होगा, या मतलब ये यहाँ पे स्वीप करके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाली जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर आप ये वाली जगह पर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार कर रहे हो तो ये तो आप लोग एक तरीके की बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि मार्केट में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए पहले आप लोग इस लेवल का तो वेट करो। जो ये लेवल आप लोगों को दिख रहा है, ये लेवल को सेकेंड, ये लेवल को, ये क्या हो रहा है इसमें, गाइस, ये जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ, तब तक आपको यहाँ पर दिमाग ही नहीं लगाना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं हुआ है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ तो फिर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मार्केट है वो, ये जो ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के अंदर नहीं जाएगा तब तक अपन लोग इस आने वाले इस मूव को अपन लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्किंग करने के पहले। ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही। इसके बाद में अगला वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए।